पर आज के समाज की विडंबना है, एक ही माँ के दो बेटे कोर्ट में खड़े हो जाएंगे संपत्ति के लिए, थोड़े थोड़े संपत्ति के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और भाई को ही दुश्मन मान लेते हैं। ऐसे लोगों को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आप विचार करिए, अयोध्या का राज सिंहासन एक गेंद बन गया। अयोध्या का राज सिंहासन जैसे एक फुटबॉल होता है ना, एक दूसरे की ओर फेंकता है तो दूसरा सामने की ओर फेंकता है, तो अयोध्या का सिंहासन मानो एक फुटबॉल हो गया। जो भाई आपस में जूझ जाते हैं वहीं पर महाभारत होती है, और जहां संपत्ति के त्याग के लिए दो भाई खड़े हो जाते हैं वहीं पर रामचरितमानस प्रकट हो जाता है। तो विचार करिए कि अपने घर में महाभारत प्रकट करना है कि राम कथा प्रकट करनी है। किसके लिए आप लड़ते हो, किसके लिए आप झगड़ते हो, भाई भाई के जान के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि भैया ना तो ये जमीन साथ जाएगी और ना तो धन प्रॉपर्टी साथ जाएगी, साथ नहीं जाएगी। इसलिए आपस में लड़ने की बजाय विचार करिए, क्या हुआ अगर बड़े भाई को थोड़ा ज़्यादा मिल गया या छोटे भाई को थोड़ा ज़्यादा मिल गया, है तो अपना ही खून, है तो अपना ही खानदान, कोई बात नहीं। अरे आपकी योग्यता होगी तो आप उससे ज़्यादा बना लेंगे। आप अपने पुत्रों के लिए सोचते हैं कितना अधिक से अधिक भाई से भी हम छल करके, भाई से कपट करके, भाई का हक मार करके, भाई का छीन करके इकट्ठा कर ले ताकि मेरे बच्चों को ज़्यादा मिल जाए। ध्यान रखिएगा, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। आप भाई के हक का छीन करके रखोगे, आपका बेटा दूसरे ही दिन सारा बर्बाद कर देगा। आपके ही आंखों के सामने सब बर्बाद हो जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मेहनत बच्चों को योग्य बनाइए, और थोड़ा कम भी मिल जाए तो संतोष करके बैठ जाना। मैं गारंटी देती हूँ, यदि भाई को ज़्यादा मिला और आपने संतोष कर लिया तो आपको ठाकुर जी उसका अनंत गुना देंगे, और इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। पर हम इस विचारधारा से दूर हो गए हैं, हम कहाँ समझते हैं। पर राम कथा यदि सुन रहे हैं तो भैया राम कथा तो यही सिखाती है कि भाइयों में बंटवारा तो होना चाहिए। महाराज श्री भी कह रहे थे ना कि बंटवारा तो भाइयों में होना चाहिए, पर संपत्ति का बंटवारा नहीं। दो भाई एक साथ बैठे और एक दूसरे के दुख तकलीफ और विपत्ति का बंटवारा कर ले, वहाँ राम कथा सार्थक हो जाएगी। बांटना ही है तो दुख बांटिए, विपत्ति बांटिए, कष्ट बांटिए, एक दूसरे के दुख सुख को समझिए, धन तो यही रह जाएगा। भरत जी की कथा विश्राम हुई, अब भगवान की बन की कथा प्रारंभ की कथा विश्राम हुई, अब भगवान की बन की कथा प्रारंभ हुई। भगवान विराजमान है अयोध्या, और इनको दिखा के चली गई, और इनको दिखा के चली गई। अरे बहन देखो, कल मेरा जन्मदिन था ना, तो मेरे पतिदेव ने ये गिफ्ट दिया है। अब ये देख तो लेगी हाँ बहन अच्छा है, पर तो इनको बड़ा प्रिय होता है गहना वहना। राम जी को लगा कि क्यों ना मैं जानकी को उपहार में कुछ गहने दे दूं, पर है कहाँ, ये तो बनवासी राम है, राजा राम थोड़ी है। खुद भी कुछ नहीं, केवट को उतराई देना था तो जानकी जी ने अंगूठी दी कि ये दे दो। चलो कोई बात, प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए राम जी का सिद्धांत, राम कथा यही सिखाती है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो प्रसन्न रहिए। क्यों?
जब मन में ये बात आ जाएगी ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिस दिन इस भाव में जियोगे कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सूत्र जीवन में धारण करिए। जो मिला उसमें ही प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए। इसलिए अगर भगवान ने 2 वक्त की रोटी दी है, पहनने को बस स्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। देखिए आज सीता नवमी है, अभी राम नवमी आप लोगों ने मनाई थी ना। राम नवमी हम मनाते जिस दिन राम जी का क्या हुआ, हाँ जन्म हुआ था। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि राम नवमी पे क्या हुआ था, राम नवमी क्यों मनाते हैं। पर यदि हम सनातनी हैं तो प्रत्येक सनातनी को ये पता होना चाहिए कि राम नवमी के दिन मेरे राम जी का जन्म हुआ था। और जब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है उसी दिन हम सनातनियों का नववर्ष भी मनाया जाता है। पर आजकल हम अपनी संस्कृति भूल रहे महाराज। हमें 1 जनवरी याद रहता है पर राम नवमी याद नहीं रहता। 1 जनवरी याद रहेगा, आधी रात को ही शुरू हो जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर बोलना एक दूसरे को। आधी रात को पागल हो रखे वो पटाखे बजाएंगे, ना खुद चैन की नींद सोए ना दूसरों को सोने दे। क्या हुआ, बोले नया साल आ गया। आधी रात को पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, और सुबह होते होते नशे की हालत में घर आ जाएंगे। आज के युवाओं को 1 जनवरी याद है पर चैत्र प्रतिपदा याद नहीं है, राम नवमी याद नहीं है, और इसीलिए पतन के मार्ग में जा रहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे 1 जनवरी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। आप खूब न्यू ईयर बोलो, लोगों को मनाओ खूब, लेकिन मैं इतना निवेदन करती हूँ कि जैसे आप 1 जनवरी याद रखते हो, आप क्रिसमस याद रखते हो, तो मेरा निवेदन है चैत्र प्रतिपदा कब आती है उसको भी याद रखो। राम नवमी कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है उसको भी याद रखो, उसको भी याद रखो। और कुछ भी भूल जाओ पर ये तो याद होना चाहिए। जब अपने अस्तित्व को, अपने सनातन को, अपने धर्म को नहीं याद रखोगे तो क्या याद रखोगे। इसलिए कुछ भूल जाए चलेगा, अपने धर्म को याद रखो। तो आज सीता नवमी है। जैसे राम नवमी को राम जी का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से सीता नवमी के दिन ही मिथिला में महाराज जनक के आंगन में माँ जानकी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। अरे ताली तो बजा लो, देखो कितनी शुभ तिथि है। आप लोग श्री राम कथा सुन रहे हैं, सुंदर यज्ञ चल रहा, और मैं कहूँ माँ भगवती की जगदम्बा की स्थापना भी हो रही है। और सीता जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी। शुरुआत में स्तुति गाते हैं ना, जनक सुता जग जननी जानकी। कौन है वो जगत जननी? वही तो है जगदम्बा, माँ भगवती वही तो है, सब देवियाँ एक ही तो हैं। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हो। आज सीता नवमी है और आज के दिन ही सीता जी प्रकट हुई है। बोलिए जानकी मैया की जय हो। आप लोग कहिए तो राम जी जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं, हम लोग भी प्रणाम कर ले, 2 लाइन भजन में गा ले भजन, सीता जी का भी जन्मोत्सव मना ले। वाह, बोलिए जानकी मैया की जय हो। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर
मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण हो। पिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। राम रघुबर की, राम रघुबर की, राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण पिया भजो रे मन सिया सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। जय हो। जिस समय मिथिला में अकाल पड़ा और कहते हैं श्री राधे श्री राधे। देव सदानंद तो गुरुजी हरवाह, देव सदानंद तो गुरुजी हरवाह बने, हल पकड़े। लोग कहते जनक जी हल चला रहे थे, नहीं, जनक जी हल खींच रहे। राजा और रानी दोनों मिलकर, जनक सुनैना हल खींच रहे और जनक जी सुनैना जी दोनों पति पत्नी हल खींच रहे और हरवाह बने हैं गुरुदेव पीछे हल पकड़े। कहते जैसे ही सोने का हल लेकर खेत में जोतना प्रारंभ किया और हल चलते चलते अचानक धरती में फंस गया। सदानंद जी ने कहा महाराज महारानी थोड़ा और जोर से खींचिए। महाराज और महारानी ने जोर लगाया, बहुत प्रयास किया, हल निकला नहीं। और कहते हैं उसी समय जब उस मिट्टी को हटाया गया, हल क्यों फंसा है ये देखने के लिए ज्यों देखा तो महाराज देखा कि हल का फल एक घट से, घड़े से टकराया। और जब मिट्टी हटा के देखा उसी समय धरती फटी और धरती से एक दिव्य कन्या उसी मटके के भीतर से प्रकट हो गई। बोले जानकी मैया की जय हो। हल की नोक, श्री हल की नोक सीता हरि की हराई। हल की नोक सीता हर की हर हराई। हल की जो नोक होती है उसे सीत कहते हैं, इसलिए इनका नाम सीता पड़ गया। श्री हल की नोक सीता हरि की हराई। श्री हल की नोक सीता हरि की हर हराई। तेहि ते प्रगटाई ताते सीता कहलाई। के ब्रज काट काटे सीता की जगाई। तेहि ते प्रगटाई ताते सीता कहलाई। के प्रगटाई काटे सीता की हराई। और जैसे ही प्रकट हुई लोगों ने जय जयकार किया। मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। मिथिला को कृतार्थ किया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। ओ राम रघुबर की प्राण पिया भजो रे मन सिया जरा उठाइए सिया। दोनों हाथों को श्री हरि बोले जानकी मैया की। अब
अब ये जो जनक की लाडली बन के आ गई, बिटिया बन के आ गई, ये कौन है? तो कहा भैया कोई साधारण नहीं है। कौन है? अखिल जग की जननी आज कन्या बन के आई। अखिल जग की जननी आज कन्या बन के आई। और धरती से प्रकट हुई तो नाम क्या पड़ा? भूमि जा विदेह जा जनक जा कहलाई। भूमि जा विदेह जा जनक जा कहलाई। आके बन गई, जय हो। आके बन गई, आके बन गई मिथ, आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। और देखो सीता जी तो कन्या बन के जनक जी के गोद में आ गई, पर किसको किसको दर्शन करना है? दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। ओ भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। ओ भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन। अरे मुंह से बोल तो लो। देखो कल तक और कहेंगे मुंह खोल लो, परसों से मौन व्रत ले लेना, मत बोलना। फिर थोड़ी ना परसों से कहेंगे कि गाओ ताली बजाओ। आज सीता नवमी है, सीता जी प्रकट हुई, जगदम्बा प्रकट हुई। ऐसी तिथि में भगवती स्थापित हो रही, गा लोगे तो उद्धार हो जाएगा। उठाइए दोनों हाथ। हो राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम भजो रे मन सिया सिया, भजो सिया सिया। ये पीछे के लोग क्यों नहीं गा रहे? उठाइए दोनों हाथ। हाँ हाँ सिया सिया, भजो सिया सिया। जय हो। मिथिलेश्वर ने गोद लिया, भजो रे मन सिया सिया। मिथिलेश्वर ने आके बन गई जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। आके जय हो। और पूरे पूरे हाथ उठा के। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की भजो रे मन सिया सिया। बोलिए जानकी मैया की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। तो आप सभी को माता सीता के जन्मोत्सव की, आज सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई हो। अरे आप भी बोल दो, बधाई हो। मिथिला धाम की।
तो राम जी ने सुंदर सुंदर पुष्पों के हार बनाए, कंगन बनाए, कुंडल बनाए, पाजेब बनाए, सब जानकी जी को पहनाया। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया और सुंदर शिला पर बैठ गए। और कहते हैं भगवान की इस लीला को इंद्र का बेटा जयंत छुप करके देख रहा था और उसको बड़ी टेंशन हो गई। उसने कहा, अरे वन में जंगल में राजपाट छिन गया, वनवासी हो गए और जंगल में रह रहे, फिर भी इतने सुखी हैं, इतने प्रसन्न हैं। अब कई लोग, आप अगर हंस के भी जी रहे हो तो कई लोगों को टेंशन हो जाती है। आप अगर रोते हो, अपना दुख सुनाओ घूम घूम के, तो कई लोग मन ही मन बड़े खुश होते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा है, परेशान है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी हंसते हुए किसी से मिले ना, तो सामने वाले को टेंशन हो जाएगी, हे भगवान इतना खुश क्यों हो रहा है, क्या बात है, कोई नई रजिस्ट्री तो नहीं करवा ली। तो दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, आप दुखी हो जाएंगे, आप दुख में रहेंगे तो लोग प्रसन्न होंगे, और आप सुखी हो जाओगे तो लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि जीवन में कितना भी कष्ट रहे, जीवन में कितना भी दुख रहे, कितना भी दुख हो, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, कोई और बताएगा नहीं आपको। हाँ, शांति से सुनो। कितना भी दुख हो जीवन में, कितना भी कष्ट हो जीवन में, दरवाजा बंद करके जितना रोना हो रो लेना, दरवाजा बंद करके जितना दुखी होना हो लेना, लेकिन जब भी घर का द्वार खोलना तो मुस्कुराते हुए ही खोलना। जब भी दुनिया वालों के सामने निकलो ना, मुस्कुराते हुए निकलो। हाँ, कितना भी दुख हो मन में रखो, क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आप सुखी हो कि दुखी हो। अगर आप सुखी हो तो दुनिया जलेगी, आप दुखी हो तो दुनिया हंसेगी, बस यही अंतर है। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है कि अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा तो हंसती है ये दुनिया। जिसके पास कुछ नहीं होता तो हंसती है ये दुनिया, और जिसके पास सब कुछ होता है तो जलती है ये दुनिया। जिनके पास कुछ नहीं होगा तो हंसती है ये दुनिया, देखो देखो कंगाल है, कुछ है नहीं, और सब कुछ होगा तो जलती है दुनिया। पर ध्यान रखना, इसके भी ऊपर की एक बात है, जिसके पास कुछ नहीं होगा तो हंसती है दुनिया, जिसके पास बहुत कुछ होगा तो जलती है दुनिया, पर संतों के पास जो कुछ है उसके लिए तो तरसती है दुनिया। संतों के, महात्माओं के पास जो मस्ती है, जो आनंद है, उसके लिए तो तरसती है दुनिया। हाँ, इसलिए भैया घर में जितना दुखी रहना हो रह लो, दुनिया वालों के सामने मुस्कुरा के जाओ। जयंत ने देखा तो जल गया, अरे वनवास में आकर के भी कोई इतना सुखी रह सकता है। और कई लोगों की आदत होती है, अगर आपके घर में हंसी चल रही है, प्रसन्नता है, आनंद है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपके घर में झगड़ा हो जाए, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि रंग में भंग हो जाए। तो जयंत ने भी सोचा ये कैसे भगवान है, पत्नी के श्रृंगार में लगे, जरा पता करूं कितना बल है। कौवे का रूप बना लिया और सीता चरण चोचहत भागा। कौवे का रूप बना के आया, जानकी जी के चरणों में प्रहार किया, प्रहार करके भागा। सीता जी तो समझ गई ये कौआ नहीं है, ये तो बनावटी कौआ है, ये तो कुछ और ही है। पर जानकी जी जानती है देवता तो अपने ही है ना, अपना बेटा है,
और अपना बेटा माँ को कभी गाली भी सुना दे, लात से भी मार दे, तो माँ करुणा में उसे क्षमा कर देती है, कोई बात नहीं, अपना ही तो बेटा है। माँ नहीं बोली, पर भगवान ने जब रक्त देखा, भगवान ने पूछा देवी कैसे चोट लगी, तो माँ जानकी कुछ नहीं बोली। लेकिन सीता जी तो नहीं बोली, पर वो ऊपर डाली पे बैठा काँव काँव करने लगा। राम जी समझ गए, अच्छा बेटा तू आया है। एक सीख का बाण पीछे फेंका, त्रैलोक में दौड़ा, कोई बचाने वाला नहीं। तब अंत में राम जी की शरण में आया। भगवान ने कहा क्यों आए हो? उसने कहा पहले आया था आपका बल देखने, आपका प्रताप देखने। तो राम जी ने कहा मेरा बल देख लिया? बोले हाँ। बल क्या है? एक सीख का बाण पीछे फेंका तो त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं। तो अब क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु पहले आया था आपका प्रताप देखने, अब आया हूँ आपका स्वभाव देखने। मैंने सुना है आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, दया करो, मुझे क्षमा करो। तब भगवान गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने उसको एक आँख का करके छोड़ दिया, मानो उसे कहा कि भक्ति और भक्त और भगवान दो नहीं एक ही हैं, इनको एक दृष्टि से देखो। इस घटना के बाद भगवान को लगा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, अब आगे बढ़ना चाहिए। तब भगवान अब यहाँ से वन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कहते जब भगवान आगे बढ़े तो मेरे भगवान सबसे पहले अनसुईया जी के आश्रम में आए। अनसुईया जी, अत्रि जी के आश्रम में भगवान, माँ अनसुईया ने जानकी जी को अपना सानिध्य प्रदान किया, नारी धर्म की शिक्षा दी, पातिव्रत धर्म का उपदेश किया, जानकी जी को नए दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए, क्योंकि अनसुईया जी जानती हैं कि अब आगे सीता जी का हरण होगा और इन्हें लंका नगरी में रहना है। और सीता जी जब लंका में रहेंगी तो ना तो ये रावण के वस्त्र स्वीकार करेंगी, ना उसके अन्न स्वीकार करेंगी। इसलिए पहले से ही ऐसे वस्त्र आभूषण पहना दिए जो कभी मैले नहीं होंगे, कभी अपवित्र नहीं होंगे, जो नित्य ही जानकी जी की दिव्यता को बना के रखेंगे। ऐसे वस्त्र आभूषण देवताओं के दिए हुए प्रदान कर दिए। ये वही अनसुईया है, ये कोई साधारण नहीं है। ये वही अनसुईया हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पातिव्रत धर्म से 6-6 महीने का बालक बना दिया था। ये वही अनसुईया माता है। जानकी जी को नारी धर्म की शिक्षा दिया और अपने आश्रम से विदा किया। सर्वंग ऋषि के आश्रम में भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं इस धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा, धर्म स्थापित करूंगा, राक्षसों का कुल सहित विनाश करूंगा। और अब भगवान एक ऐसे भक्त के पास जा रहे हैं जो बड़ा ही विलक्षण भक्त है, बहुत विलक्षण भक्त है, और जो भगवान के दर्शन के लिए न जाने कितने वर्षों से भजन में लगा है कि आज राम आएंगे, कल राम आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, इंतजार में भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भक्त जो बड़े विलक्षण है और नाम सुतीक्ष्ण है। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा आई। सुतीक्ष्ण जी जब छोटे बालक थे ना तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे, और तीक्ष्ण बुद्धि के होने के कारण ही इनका नाम सुतीक्ष्ण पड़ा। सुतीक्ष्ण पड़ा। कई बच्चे बड़े उत्पाती होते हैं ना, 1 मिनट भी शांति से बैठने नहीं देते, तो सुतीक्ष्ण भी ऐसे ही थे, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि। अब महाराज
माता पिता को लगा कि बुद्धि तो तीक्ष्ण है, पर अच्छी संगति में जाएगा तो अच्छी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गुरु के आश्रम में लेकर गए, अगस्त जी को सौंप दिया और अगस्त जी को कहा कि आप इसे अपने सानिध्य में रखो। गुरु जी ने ले लिया अपने सानिध्य में। सुतीक्ष्ण जी रहने लगे, शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे गुरु जी। एक दिन कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, एक दिन बाद लौटूंगा, पहले ठाकुर जी को तुम्हें दे के जा रहा हूँ, इनकी सेवा करते हो, और हाँ इनको स्नान कराना, इनको भोग लगाना, चंदन लगाना। बोले ठीक है गुरुजी, हम करेंगे सेवा। गुरुजी तो कह के चले गए। दूसरे दिन सुतीक्ष्ण जी चले नदी में स्नान करने। उठाया ठाकुर जी को और कहते, जैसे ही गोदावरी के किनारे पहुँचे, नदी के किनारे पहुँचे, इतने में देखा कि नदी के ही तट पे एक जामुन का वृक्ष लगा था और बड़े काले काले जामुन लगे थे महाराज। अब तो छोटा बालक मन ललचाया और लगा कि पहले जामुन खा ले, फिर तो स्नान होता रहेगा। अब जामुन तोड़ने के लिए इधर उधर देखा तो कोई पत्थर दिखा नहीं। इतने में महाराज देखा तो हाथ में शालिग्राम भगवान। सुतीक्ष्ण जी तीक्ष्ण बुद्धि तो थी ही महाराज। शालिग्राम भगवान को कहते, अब कहाँ पत्थर ढूंढने जाएं, भगवान को ही भेज दें, ऊपर यही जाएंगे, ले आएंगे जामुन। तो सुतीक्ष्ण जी ने उठा के भगवान को ही वृक्ष में मारा और कहा, प्रभु जाइए, 2-4 जामुन लाइए, हम भी खाएं, आपको भी भोग लगाएं। ज्यों मारा वृक्ष में तो महाराज बालक ने मांगे 1 तो भगवान ने दिए 100। खूब जामुन गिरे। सुतीक्ष्ण जी ने खूब पेट भर के जामुन खाया। वाह वाह प्रभु, आप तो बड़े बढ़िया हो। अब सुतीक्ष्ण जी के मन में लालच आ गया। सोचा आपने तो खा लिया, गुरु जी के लिए भी ले चलूंगा तो गुरु जी प्रसन्न होंगे। दोबारा फिर उठाया और ज्यों दोबारा मारा तो जामुन तो आया नहीं। ठाकुर जी चले गए गोदावरी में, नदी में चले गए, गिर गए। और ज्यों ठाकुर जी नदी में छलांग लगाए, ज्यों गिरे, सुतीक्ष्ण जी एकदम किनारे खड़े होके कहते, अरे प्रभु आपको नहाने की बड़ी जल्दी लग रही है। अरे हम अभी स्नान करते तो आपको भी स्नान करवाते, 2 मिनट ठहर जाते, 2-4 जामुन गिरा देते। इतनी जल्दी क्या थी, नदी में कूद गए पहले। अब बाल बुद्धि कहने लगे, चलो अब जल्दी से बाहर निकल आओ। अब खड़े होके बुलाने लगे, पर महाराज ठाकुर जी हो तब तो निकल के आए। वो तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी, पत्थर। खड़े हो गए और कहते, देखो ठाकुर जी ज्यादा नहाओगे तो सर्दी लग जाएगी, निकल आओ। गुरु जी हमको ही डांटेंगे कि ठाकुर जी को सर्दी लग गई, निकल आओ। महाराज सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी आए नहीं। अब ये छोटा बच्चा बुद्धि लगाने लगा कि गुरुजी आएंगे, और जब गुरुजी आके पूछेंगे ठाकुर जी कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे। तो तीक्ष्ण बुद्धि थी, मन में सोचा कि काले काले ठाकुर जी और काले काले जामुन, क्यों ना ठाकुर जी की जगह जामुन ही सिंहासन में पधरा दे, गुरुजी क्या जान पाएंगे। सो महाराज एक बढ़िया काला जामुन लिया और पूरा चारों तरफ चंदन लेपित किया, तुलसी पत्ता लगा के ले जाकर सिंहासन में रख दिया, तुलसी दल से ढक दिया और बड़े खुश हुए, चलो काम तो बन गया। दूसरे दिन पधार गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बेटा सुतीक्ष्ण। हाँ गुरुजी। अच्छी सेवा की ठाकुर जी की? बोले बहुत बढ़िया सेवा की। अच्छा ले आओ, अब हम आ गए तो हम आज अपने हाथ से उन्हें स्नान कराएंगे। बोले ठीक है। ला के सिंहासन रख दिया। गुरुजी ने ठाकुर जी समझकर जामुन उठाया और चंदन लगा था पूरा, तो पता तो था नहीं कि क्या है। ज्यों गंगा जल गोदावरी जल सब डाल करके जोर से रगड़ा
क्योंकि रोज का नियम था रगड़ के स्नान कराने का। ज्यों जोर से रगड़ा तो महाराज ठाकुर जी तो थे नहीं, वो तो जामुन थी, छिलका उतर गया और गुठली हाथ में आ गई। गुरुजी को लगा कि ये उत्पाती है। गुरुजी ने कहा सुतीक्षण? बोले हाँ। गुरुजी पूछ बैठे कहाँ है ठाकुर जी? बोले हमें क्या पता, यही है ठाकुर जी। बोले सच सच बताओ ठाकुर जी कहाँ गए? सुतीक्षण जी ने कहा आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं गुरुजी, हमें क्या पता कहाँ गए। पूनी पूनी चंदन पूनी पूनी पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम का जानी। रोज गंगा जल गोदावरी जल डाल डाल के रगड़ोगे तो यही हाल होगा ना। गुठली निकल गई ठाकुर जी की। अब तो क्रोध में भर गए गुरुजी। अगस्त जी ने कहा कि तुमने आज मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया, इसलिए तुम मेरे आश्रम में रहने के अधिकारी नहीं हो। मेरे आश्रम से बाहर जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़र से। और हाँ, लौट कर तभी आना जब मेरे ठाकुर जी को लेकर के आना, वरना लौट करके अपना चेहरा मत दिखाना। छोटे से बच्चे की बुद्धि में ये बात बैठ गई और संकल्प कर लिया गुरुदेव अब मैं आपको लौटकर अपना मुख नहीं दिखाऊंगा जब तक ठाकुर जी को लाकर आपके सामने खड़ा नहीं कर दूंगा। निकल गया आश्रम से और संकल्प कर लिया मैंने तो पत्थर के ठाकुर खोए हैं। हे गुरुदेव आपने पत्थर के ठाकुर पाए थे, मैं आपके सामने पत्थर के ठाकुर नहीं, मैं आपके सामने तो साक्षात राम को लाकर खड़ा करूंगा, साक्षात भगवान को लाकर खड़ा करूंगा। और निकल गया आश्रम से, दूर आश्रम के कुटिया बनाकर रहने लगा और भजन में डूबा, ऐसा डूबा कि बचपन बीता, युवा अवस्था आ गई और कहते हैं अब भगवान उसके द्वार पर आ रहे हैं, तपस्या पूरी हो रही है। और इतना इतना भक्ति में डूब गया, इतना भजन में डूब गया, संसार से कुछ लेना देना नहीं। और भक्ति जानकी भैया लक्ष्मण के साथ आज उस प्यारे भक्त सुतीक्षण का दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। आज सुतीक्षण का दर्शन करने राम जी जा रहे और जो भगवान गए तो भगवान कुटिया के बाहर खड़े हो गए। क्यों? कुटिया के बाहर आवाज आ रही थी, सुतीक्षण बैठे बैठे भजन गा रहे थे और नाच रहे थे। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, ओ भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया, 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 गाओ 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 मन राम सिया राम सिया राम। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। सुतीक्षण जी गा रहे, भगवान के कानों में आवाज आ रही। भगवान ने लक्ष्मण जी को बोले मुझे कितने भाव से गा रहा और कहते हैं अविरल प्रेम भक्ति
भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान एक वृक्ष के पीछे छुप गए और छुप करके सुतीक्षण को देख रहे। और क्या देख रहे? सुतीक्षण मस्ती में झूम रहे, नाच रहे और गा रहे। ब्रह्मा के वेदों से राम सिया, राम सिया। 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 शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया। शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया। अरे भाई, सुतीक्षण जी गा रहे और नाच रहे हैं और आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और ताली बजाते हुए सब गाइए। शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया। शंकर के डमरू से राम सिया, राम सिया। नारद की बीड़ा से राम सिया, राम सिया। नारद की बीड़ा से राम सिया, राम सिया। भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। सभी पीछे तक करो, हाथ उठा के जय हो। वेदों पुराणों से राम सिया, राम सिया। 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 नदियों पहाड़ों से राम सिया, राम सिया। नदियों पहाड़ों से राम सिया, राम सिया। वृक्षों की डाली से राम सिया, राम सिया। वृक्षों की डाली से राम सिया, राम सिया। सब भक्तों के मुख से राम सिया, राम सिया। वो सब भक्तों के मुख से राम सिया, राम और सिया। पूरे पूरे हाथ उठा के भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। भज मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। भजो मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। भज मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। भज मन राम सिया, राम सिया, राम सिया। ब्रह्मा के वेदों से, अरे गाओ ना। ब्रह्मा के वेदों से, ब्रह्मा के वेदों से। शंकर के डमरू से। लगता है माताएं उपवास करके आई हैं आज, रोटी वोटी मिली नहीं इनको। अरे एकादशी तो परसों है, आज ही से व्रत कर ली क्या? व्रत है कोई? नहीं? बढ़िया भोजन हुआ? राम नाम में आलसी भोजन में। हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हो। उठाइए पूरे पूरे हाथ। ब्रह्मा के वेदों से, ब्रह्मा के वेदों से। शंकर के डमरू से। इतने जोर से गाओ कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंचे। ये भगवान भी सुन रहे होंगे बैठे बैठे, क्या कहेंगे औरंगाबाद वालों को गाना नहीं आता। वेदों पुराणों से राम सिया, राम सिया। वेदों, वाह, ऐसे ही गाया करो, ठाकुर जी को भी लगे ना कि भाई औरंगाबाद वाले गा रहे। ब्रह्मा के
ब्रह्मा के से, नारद की बीड़ा से राम सिया राम सिया। नारद की बीड़ा से राम सिया राम सिया। भजो मन राम सिया राम सिया राम सिया। भजो मन गाओ मन राम सिया राम सिया। गाओ मन। अब देखो, भगवान का नाम भूल मत जाना, इसको याद करके जाना। और कल तो कथा विश्राम हो जाएगी, परसों से क्या करेंगे? निंदा चुगली, फलाने की बहुरिया ऐसी, ये सब मत करना। बैठ करके भगवान का भजन करना। पर माताओं को भोजन ना मिले चलेगा, पर निंदा चुगली मिलनी चाहिए। किसके घर में क्या चल रहा पूरी खबर होनी चाहिए, उसके बिना चैन मिलता नहीं ना। थोड़ी तसल्ली हो जाती है जब खबर मालूम पड़ जाती है कि किसके घर में क्या चल रहा। जय हो। अब देखो, कल कथा विश्राम होना ही है ना, तो भगवान आज से ही शुरू हो गए हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान वृक्ष के पीछे छुप करके देख रहे हैं। जानकी जी ने कहा कि ये क्या तरीका है, इतना प्यारा गा रहा, चलो ना सामने चलते हैं। राम जी ने कहा देवी ठहरो ठहरो, इतना सुंदर गा रहा, मुझे सुनने दो, मुझे देखने दो। और ध्यान रखिएगा, केवल भक्त ही भगवान का दर्शन नहीं करता, कभी कभी भक्त भी, कभी कभी भगवान भी रीझ कर अपने भक्तों का दर्शन करने आ जाते हैं। कभी कभी भगवान भी भक्तों का दर्शन करते हैं। आप भजन में बैठे हो, पूजन में बैठे हो, ये मत सोचना कि आप ही भगवान को देख रहे हो। भगवान भी आपको देखते हैं जब आप भक्ति में डूब जाते हो। जब आपको लगता है, कई बार होता है ना, पूजा में बैठे बैठे, सत्संग में बैठे बैठे आप इतने डूब जाते हो कि आपको अगल बगल का ध्यान नहीं रहता, अपने तन का भी होश नहीं रहता। ऐसी स्थिति जब भजन में, पूजन में, कथा सत्संग में बनने लगे तो समझ लेना ये वही क्षण है जब ठाकुर जी हमें देख रहे होते हैं। ये वही क्षण है। इसलिए राम जी खड़े हो गए और उसको देख रहे, छुप करके देख रहे। जानकी जी ने कहा सामने चलो, बोले नहीं, क्यों? सामने जाएंगे तो फिर हमें देखते ही बंद कर देगा भजन गाना। इतना मीठा गा रहा, मुझे सुनने दो, इतना प्यारा नृत्य कर रहा, मुझे दर्शन करने दो। जैसे छोटा बच्चा कभी देखता है कि माता पिता नहीं है तो अकेले में ठुमक ठुमक के नाचता है, कुछ गुनगुनाता है, गाता है। और मैया कहीं देख लेती है कि ये बड़े मस्ती में है तो माँ चुपके से जाके देख रही होती है, सामने नहीं जाती। होता है ना, कभी छोटा बच्चा आनंद में हो, ठुमक के नाच रहा हो, कुछ गुनगुना रहा हो, गा रहा हो, तो माँ बाप छुप के देखते, सामने नहीं जाते, क्योंकि सामने जाएंगे तो शर्मा जाएगा, चुप हो जाएगा। तो वो छुप करके देखते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी भी कभी कभी अपने भक्तों को छुप करके देखते। भगवान छुप के देख रहे और सामने आए तो ये नेत्र नहीं खोले। अब नेत्र क्यों खोले? क्योंकि जो छवि बाहर खड़ी वो तो भीतर दर्शन हो रहा। भगवान ने, जानकी जी ने कहा ये तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे। राम जी ने कहा अभी देखेंगे। भीतर जो छवि थी उसको मिटा दिया, व्याकुल होकर नेत्र खोला, देखा तो जो छवि हृदय में बैठी थी वही छवि आज साक्षात सीता, राम और लक्ष्मण सामने खड़े हैं। महाराज सुतीक्षण जी चरणों में गिर गए। राम जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले क्या हो गया? कहा आपने कहा था ना कि ठाकुर जी को लेके आना तभी मुंह दिखाना, आज मैं लेकर आया हूँ। और आपने जो मुझे सौंपा था वो तो एक काले पत्थर थे,
लेकिन आज मैं जिनको लेकर आया हूँ वो साक्षात भगवान है, वो साक्षात नारायण हैं। अकेले नहीं आए, जगत माता स्वयं महालक्ष्मी जानकी जी उनके साथ आई हैं, शेषावतार लक्ष्मण उनके साथ आए हैं। मैंने तो केवल शालिग्राम भगवान खोया था, पर उसके बदले सूत ब्याज समेत भगवान को आपके सामने लाया हूँ। अकेले राम नहीं, सीता और लक्ष्मण भी साथ आए हैं। चल के दर्शन करो। गुरु जी ने दर्शन किया तो भगवान से ज़्यादा प्रिय आज शिष्य लगा, क्योंकि इस शिष्य के कारण ही आज राम लक्ष्मण जानकी मेरे द्वार पर आ गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।